स्कीम 33 बहुत फेमस है, स्कीम 42 भी फेमस है, 45 भी। तो दरमियान के नंबर कहाँ गए सारे? केडीए स्कीम बंद तो है। मेरे हिसाब से कराची है ना 60% अभी भी वैकेंट है। जो दिखता है वो बिकता है। हमारी आबाद पूरी खिलाफ है, बेरिया के खिलाफ है, मलिक रियाज के खिलाफ है, इनके काम से खिलाफ है। क्या हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में कोई मसाइल हैं कि जजेस फैसला क्यों नहीं कर पाते टाइम पे? यहाँ तो ना ब्रोकर एजेंट क्वालिफाइड उसका है लाइसेंस नहीं है और और बिल्डर का ना भी कोई ना लाइसेंस बिल्डर। मैं आपको कहता हूँ कि सुपर हाईवे पे 2 एकड़ ज़मीन आई है, नहीं। जी, आपको सवालात क्या करने हैं यही नहीं बिल्कुल मालूम, बिल्कुल। यही नहीं यही नहीं मालूम। मालूम। अब तो अब मेरी स्वाबदी है ना कि मैं आपको कितना बेवकूफ़ बना सकता हूँ। ज़मीन खरीदने का तरीका क्या है, बेचने का क्या तरीका है, और अगर कोई काबिज होता है तो उसके लिए मुझे किसका दरवाज़ा कहाँ जाना है? खटखटाना चाहिए। क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर एक लैंड बैंक बना लेते आप? और मैं लैंड जिसको बिल्डर को चाहिए, मुझे भी चाहिए होगी, मैं उस बैंक से लैंड लूंगा। एक लैंड बैंक ऐसा डेवलप कर लें कोई। तो क्या कोई सिस्टम सेंट्रलाइज नहीं हो सकता ओ तमाम? खुदा के लिए नहीं हो सकता। नवेद साहब। एशिया में, पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में हम देख लें तो सबसे ज़्यादा जिक्र जो हमें मिलता है वो मिलता है ज़मीन का या आसमान का। शायरी हो या साइंस हो, हम या तो ज़मीन की गहराइयों में जा रहे हैं या आसमान की वसतों को देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हर माँ की ख्वाहिश होती है एक चांद सी बहू और अपना घर। तो जब घर की बात आती है, ज़मीन की बात आती है, तो एक इतना संजीदा मामला हमारे सामने खड़ा हो जाता है जिसको जांचना, जिसको देखना हम में से हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान की ज़मीन के मामलात को लेकर एक इंतहाई मायनाज शख्सियत, इतना वसी उनका मुतालिया, इतना ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस ज़मीन के तमाम पेचीदा मामलात के ऊपर कि मैं तो उनका फ़ैन हूँ और हमेशा उनसे कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट करता हूँ। आज हमें टाइम मिला। अपनी कंपनी रन कर रहे हैं शेखानी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। आबाद के मेंबर हैं गुज़िश्ता 30 साल से। ज़मीन की ट्रेडिंग के मामलात के ऊपर जितनी ग्रिप इन साहब की है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और शख्सियत इस वक्त कराची के अंदर मौजूद है। तो आइए मिलते हैं जुनैद शेखानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम बहुत शुक्रिया अस्सलाम। आपने वक्त निकाला हमारे लिए, आपकी बहुत मेहरबानी। और आई होप कि आज हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव किस्म की गुफ्तगू करेंगे और बहुत से ऐसे सवालात के जवाब जो मेरे जहन में भी हैं और लोग भी पूछते रहते हैं हमसे, उनके जवाब हम आपसे चाहेंगे। लेकिन सर मैं शुरू में ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपना एक आगाज़ बता दीजिए, ये सफ़र किस तरह से शुरू हुआ ज़िंदगी का, थोड़ा सा तारुफ हो जाए। तो पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का भी शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा। मैं बेसिकली सखर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं 1963 में की मेरी पैदाइश है माशाल्लाह। और उसके बाद मैं 77 में हैदराबाद आ गया, क्योंकि सखर में रहने की वजह से मुझे सिंधी ज़बान पे बोलने पे, लिखने पे और सब पे उबूर हासिल था। तो इसी तरीके से हम हैदराबाद में आ गए और हैदराबाद में भी क्या कहते हैं, जब मैं 17 साल का था तो वहाँ पे मैं सखर से 5 क्लास से पास करके आया था। अच्छा, प्राइमरी के बाद आप फिर प्राइमरी के हैदराबाद बाद आ मैं गए। हैदराबाद आ गया था 77 में। फिर वहाँ से मैंने हैदराबाद से सिंध यूनिवर्सिटी से एम.ए. LLB किया। अच्छा माशाल्लाह। एम.ए. इकोनॉमिक्स किया। एम इकोनॉमिक्स किया आपने जी सिंध हाँ, यूनिवर्सिटी से? जी जी जी, और माशाल्लाह, उस LLB किया ज़माने में। उस ज़माने में। माशाल्लाह। और फिर 92 के अंदर मैं कराची आ गया। ज़बरदस्त। सर 92 का कराची थोड़ा सा बताएंगे कि 92 का कराची तो बहुत ही पूरा अशोभ कराची था पाकिस्तान का, बहुत से एक सियासी नशेब व फराज से चीज़ें गुजर रही थी कराची के अंदर। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आते साथ आपने कोई जॉब की या आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया? नहीं, बेसिकली क्या था कि मैं जब 92 में अपनी तालीम कंप्लीट करके कराची आया तो मैं किसी रोज़गार के सिलसिले में ही आया था अच्छा माशाल्लाह। कि कोई जॉब करूं या छोटा मोटा काम करूं। तो इत्तेफाक से तो नहीं कहेंगे, मगर हमारा ख़ानदानी एक ये रियल इस्टेट से बहुत गहरा वाबस्तगी है। मेरे अंकल हैं अबू बकर शेखानी। बहुत बड़ा नाम है सर रियल एस्टेट की दुनिया के अंदर, जो लोग जानते हैं वो बकर शेखानी साहब का। वो मेरे चचा हैं, अंकल हैं।